अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का आलू का भरता। बहुत डिफरेंट रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले भरता बनाने के लिए मैंने लिया है साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और लिया है जवा मिर्च। अब ये मसाले लेकर हम इसको तवे पे पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा भरता बनेगा। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था, बिल्कुल डार्क नहीं किया है, हल्का सा रोस्ट किया। जब इसमें खुशबू आने लगे, रोस्ट हो गया है, ठंडा करेंगे और इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा सा भी रखेंगे। यहाँ एक साइड पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। तकरीबन 1 किलो आलू लेंगे, उसको अच्छे से जो है आप मैश कर लेंगे। आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा भी रखना है, क्योंकि हम इसको रोटी में भर के नहीं बना रहे। जो अगर हम रोटी में भरता भर के बनाते हैं तो बहुत हम अच्छा सा फाइन सा जो है मैश कर लेते हैं। इसको इतना फाइन मैश नहीं करना है। कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ हाफ़ कप लिया है। अगर आप 1 कप भी ऑयल लेंगे तो भरते के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आलू जो है सारा ऑयल एकदम से अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए बेकार है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल डालें, इसलिए कम ऑयल में बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा और डाल दिया है मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन जब आप डाल देंगे, जब इसमें अच्छी सी हल्की सी खुशबू आने लगेगी और ये हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कड़ी पत्ता। ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर एक प्याज, जो कि मैंने बारीक काट के डाली है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और ये डाल के अब आप इसको अच्छा सा जो है भूनेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगी तब हम इसमें बाकी के मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ देखें अच्छी सी ट्रांसपेरेंट हो गई थी, प्याज काफ़ी हद तक जो है हो गई है रेडी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो अभी डालें, चाहे तो लास्ट में डालें, लेकिन ये डालने से इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आती है। अब यहाँ देखें प्याज हल्की सी ब्राउन होने लगी थी, तब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टमाटर। और टमाटर डाल के आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, कलर के लिए डालेंगे। ये डाल के आप थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर पानी, ज़्यादा नहीं डालना है। 3 to 4 टेबल स्पून आप डालेंगे इसके अंदर पानी और इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, यहाँ तक कि टमाटर अच्छे से जो है गल जाए। यहाँ देखिए मैंने इसको ढक्कन लगा दिया था। करीब 5 से 8 मिनट के बाद आप देखें टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब आप थोड़ा सा इसको जो है इसी स्पून की हेल्प से अच्छे से दबाएंगे और अच्छा सा भूनना शुरू कर देंगे। अब क्या करेंगे, साथ इसमें डाल देंगे वो जो हमने स्टार्टिंग में रोस्ट करे थे मसाले, वो डालेंगे इसके अंदर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसके अंदर नमक। और नमक डाल के अब आप इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने मसाले रोस्ट करे थे वो ऑलरेडी भुने हुए हैं, तो ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी आलू जो हमने मैश करके रखे थे। आप देख लें मैंने बहुत फाइन मैश नहीं किया है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखा है। अब ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर मैंने इसलिए ऐड किया था भरते के अंदर, ताकि जो हमारा ये भुर्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई सा ना बने, क्योंकि बहुत सूखा सूखा सा जो भुर्ता हम रोटी से खाते हैं वो खाया नहीं जाता है। ये टमाटर डालने से इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी और थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि आप जब खाएंगे तो आपको मुंह में बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। रिमेनिंग जो मसाला बचा लिया था वो अब हम इस टाइम डालेंगे और इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। इस टाइम आप जो है नमक हल्का सा और चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड किया है। अब मैं ये मसाले डाल के और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें पानी, करीब 3 टेबल स्पून के करीब, और ये डाल के मैं इसको भून रही हूँ। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई जो है भुर्ता पसंद नहीं है। थोड़ा सा इतना सॉफ्ट सा हो कि मतलब थोड़ा सा इतना पतला सा हो कि ये आप खाएँ तो आपको रोटी से मज़ा आए खाने में। आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बिलीव मी बहुत मज़े का लगता है। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको पराठे के अंदर या उसके अंदर भरें, लेकिन अगर आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि आप इसका आलू का पराठा बनाएं, तो आप बना सकते हैं। ये देख लें, इसमें थोड़ा सा मैंने कितना सा लिक्विड सा रखा है, आपको ये रखना ज़रूरी है।
और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको और टेस्टफुल बनाने के लिए थोड़ा सा डाला है मैंने इसके अंदर मक्खन, और मक्खन डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। बिलीव मी, इतना कोई टेस्टी बनता है, हमारे रेगुलर भुर्ते से तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। देख लें कितना कमाल का बना है। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।